नमस्कार। आज हम एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से ली गई कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये कहानी एक ऐसे बावर्ची की है जिसका हुनर मतलब कमाल का है। बिल्कुल। कहानी हैरत अंगेज हुनर की है, फिर पतन की और फिर वापसी की। हाँ, एक पूरी यात्रा है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत ही थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, वो सुअर वाला किस्सा। वही, ये बावर्ची एक सुअर को ऐसे काटता है कि चाकू पूरे शरीर से आर पार मुंह से बाहर निकलता है। और कमाल ये कि खून की एक बूंद भी नहीं, अविश्वसनीय लगता है सुनने में। है ना। और फिर बस पलक झपकते ही वो मांस और हड्डियों को एकदम बिल्कुल अलग कर देता है। मतलब गजब का नियंत्रण और फुर्ती। लेकिन फिर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। हाँ, वो शागिर्द वाली बात है ना। हाँ, उसके एक शागिर्द की गलती से वो नमक में कुछ मिला देता है ओ, और उसका बनाया खाना जहरीला हो जाता है। बस लोगों का भरोसा टूटा और उसे गांव छोड़ना पड़ा। बहुत बुरा हुआ ये तो। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, उसका वो अविश्वसनीय कौशल, उसका गिरना और फिर से उठकर शिखर तक पहुंचना। सही। तो गांव से निकाले जाने के बाद क्या हुआ? हाँ, तो वो बेरोजगार हो गया, काम की तलाश में एक बड़े रेस्टोरेंट पहुंचा। अच्छा। वहां नौकरी के लिए उसका सामना हुआ एक और कमाल के रसोइये से, और यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बताइए। वो दूसरा रसोइया मतलब तेजी देखिए, पलक झपकते ही उसने फूगो मछली काट दी। फूगू, वो जहरीली वाली पफर फिश। हाँ, वही, जिसे काटने में जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। उसकी साशिमी बना दी, पतले टुकड़े। ये तो बहुत ही खतरनाक हुनर है। इसमें सटीकता चाहिए बिल्कुल। और सुनिए, फिर उसने एक जिंदा समुद्री मछली ली और उसे ऐसा काटा कि बस कंकाल बचा, लेकिन मछली फिर भी तैर रही थी। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ कंकाल और मछली जिंदा? हाँ, ये सब देखने में तो बड़ा नाटकीय लगता है, पर इसमें अविश्वसनीय सटीकता और नियंत्रण चाहिए होता है। फूगू का जहर बचाना, जिंदा मछली को कम से कम तकलीफ देना, ये बहुत ऊंचे दर्जे का कौशल है। हाँ, मतलब वो दूसरा बावर्ची भी कम नहीं था। बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे वाले बावर्ची ने क्या किया फिर? यही तो बात है, उसने एक अलग राह चुनी। उसने इस्तेमाल किया आइस नाइफ। बर्फ का चाकू? बर्फ का चाकू, आइस नाइफ। ये क्या होता है? हाँ, बर्फ से बना चाकू। इसका नतीजा ये हुआ कि मछली का जो नाजुक स्वाद था वो बना रहा, और रेस्टोरेंट के मालिक को यही चीज ज्यादा पसंद आई। अच्छा, तो दिखावे से ज्यादा स्वाद पर ध्यान दिया उसने। बिल्कुल। यहाँ खास बात यही है कि पाक कला में असली महारत कई बार दिखावे में नहीं होती, बल्कि सामग्री के मूल स्वाद को समझने और उसे सहेजने में होती है। ये एक अहम सबक है मेरे ख्याल से। सही कहा। स्वादी तो किंग है ना? पर मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। ओ, और भी कुछ था। हाँ, रेस्टोरेंट का जो पुराना हेड शेफ था, मुख्य बावर्ची, उसे ये नया लड़का खतरा लगने लगा। स्वाभाविक है। तो उसने एक चुनौती दी, भुना हुआ बत्तख बनाने का मुकाबला। और शर्त? हारने वाला नौकरी छोड़ देगा। अरे वाह, मतलब अब सीधी टक्कर। हाँ, तो मुकाबले वाले दिन हमारे बावर्ची ने फिर सब कुछ चौंका दिया। कैसे? क्या खास किया उसने? उसने बत्तख को मॉल्ट शुगर में लपेटा। ये एक तरह की मतलब प्राकृतिक चीनी होती है। मॉल्ट शुगर? हाँ, सुना है। इससे हुआ ये कि बत्तख देर तक गर्म रही, उसमें से भाप निकलती रही, और खुशबू खुशबू तो लाजवाब थी। वाह, सुनने में ही अच्छा लग रहा है। और जब निर्णायक लड़की ने चखा तो वो हैरान रह गई। पुराने बावर्ची ने भी चखा और अपनी हार मान ली। अच्छा, तो जीत गया वो। पर इसमें तकनीक क्या थी खास, मॉल्ट शुगर के अलावा? हाँ, यहीं पर एक और दिलचस्प बात है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, शायद सबसे दिलचस्प बात, बताइए बताइए। उसने बत्तख को परोसने के लिए चाकू का इस्तेमाल ही नहीं किया। बिना चाकू के? फिर कैसे परोसा? उसका मानना था कि चाकू से काटने पर बत्तख के मांस के रेशे कट जाते हैं। अच्छा, और उससे उसका रस और स्वाद वो बिगड़ जाता ये तो बहुत गहरी समझ है ना? हाँ, इसलिए उसने अपने शागिर्द से कहा कि वो अपनी हथेली के दबाव से बत्तख की हड्डियों को तोड़े। हथेली से? वाह, ये तो भोजन की बनावट, उसके रेशो, उसके स्वाद को बचाने की कितनी गहरी समझ दिखाता है। ये सिर्फ काटने की कला नहीं है, ये तो सामग्री के स्वभाव को समझना है, एकदम अंदर तक। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसी समझ और हुनर के दम पर वो बन गया रेस्टोरेंट का नया मुख्य बावर्ची। क्या कहानी है, मतलब गिर कर उठना इसे कहते हैं। हाँ, ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे असाधारण कौशल और चीजों की गहरी समझ आपको मुश्किलों से उभार सकती है। और साथ ही ये भी कि पाक कला में नए तरीके मतलब इनोवेशन कितना जरूरी है। कभी कभी बिल्कुल हटकर सोची गई तकनीक पारंपरिक तरीकों पर भारी पड़ सकती है। एकदम। और ये पूरी चर्चा आप देखें तो हमें पाक कला की बारीकियों पर
और उसमें जो विज्ञान छुपा है उस पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल। और इससे एक ज़रूरी सवाल भी उठता है। जब हम खाना पकाने की ऐसी जटिल तकनीकों के बारे में जानते हैं, स्वाद को बचाने के ऐसे प्रयासों के बारे में, तो क्या ये हमारे रोज़मर्रा के जो पसंदीदा चीनी व्यंजन हैं, जो शायद हमें साधारण लगते हों, हाँ। क्या उन्हें देखने का, उनकी सराहना करने का हमारा नज़रिया थोड़ा बदल सकता है? क्या हम उन्हें और ज़्यादा सम्मान से देखेंगे?